दोस्तों नमस्कार। क्या ईरान के हमले से इजराइल का पूरा सिस्टम फेल हो गया है? दरअसल अगर बात की जाए, खबरों में बताने की कोशिश की जा रही है कि जिस भी तरह से इजराइल अपने नागरिकों को सेफ करता है, वो सारे सिस्टम फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 3 लेयर्स में इजराइल अपने नागरिकों की सुरक्षा करता है। सबसे पहले बात की जाएगी आयरन डोम की, जो कि पूरी दुनिया भर में बताने की कोशिश की जाती है कि सबसे ज़्यादा एडवांस है। लेकिन देखने को ये मिल रहा है कि ईरान जब भी अटैक करता है, कुछ मिसाइलें इंटरसेप्ट हो जाती हैं, लेकिन कुछ मिसाइलें इजराइल के अंदर जाकर तबाही मचाते हुए भी दिखाई देती हैं। तो इसका मतलब साफ होता है कि कहीं ना कहीं वो आयरन डोम, जिसको काफ़ी ज़्यादा एडवांस बताया जाता है, वो फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है जब भी ईरान हमला करता है। ईरान के हमले इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि इजराइल का आयरन डोम भी उसे रोक नहीं पाता। सबसे पहली लेयर तो यही है, ईरान की मिसाइल को डिटेक्ट करना, ट्रैक करना। ट्रैकर लगा रहता है इजराइल के अंदर, जो ट्रैक करता हुआ दिखाई देता है। कोई भी मिसाइल अगर इजराइल के अंदर दाखिल होती है, इजराइल के अंदर आती है, तो उसे ट्रैक कर आयरन डोम का काम है कि उसे नष्ट कर दे हवा में। साथ ही साथ दोस्तों, जब ट्रैक कर ली जाती है मिसाइल, तो दूसरे लेयर की मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहला आयरन डोम, इसके बाद अगर बात की जाए, एक और शील्ड है जो सिविलियंस को बचाती है, सिविलियंस की जान बचाती है, वो है मोबाइल। इजराइल जैसे ही कोई मिसाइल इजराइल की तरफ बढ़ती है या कोई भी ट्रैक होती है इजराइल के सिस्टम पे कि मिसाइल आ रही है, अटैक होने वाले, वैसे ही एक मैसेज हर एक नागरिकों को भेजता हुआ इजराइल दिखाई देता है। इजराइल की गवर्नमेंट दिखाई देती है कि आपके इलाके में, आपके एरिया में हमला होने वाला है। ये मैसेज आता हुआ दिखाई देता है। हर एक नागरिक का मोबाइल वाइब्रेट करता हुआ दिखाई देता है। साथ ही साथ इसी की वजह से हर एक नागरिक सेफ जोन में जाने की कोशिश करता है या सेफ जोन के पास जाने की कोशिश करता है कि अगर इसके बाद कोई मैसेज आया, यानी कि हमें सेफ जोन पर पहुंचना है, बंकर्स में पहुंचना है, हमें सेफ हाउस में पहुंचना है, दूसरा मैसेज आता है तो ये पहला मैसेज है। इसके बाद जैसे ही मिसाइल पास आने लगती है, या फिर मिसाइल कहा जा सकता है कुछ ही मिनट बचते हैं उस एरिया को टारगेट करने में, तो दूसरा मैसेज ये आता है जिसमें बताने की कोशिश की जाती है कि आपके पास इतने मिनट है, या फिर लगभग जैसे कि इसमें लिखा हुआ है 1.5 मिनट है, और आप सेफ होम में पहुंच जाइए, बंकर्स में पहुंच जाइए और अपने आप को सेफ कर लीजिए। ये दूसरा मैसेज आता है और इसी मैसेज का इंतजार रहता है जब पहला मैसेज आ जाता है। ये दूसरी शील्ड है, यानी कि अगर आयरन डोम काम नहीं कर पाया तो मैसेज से अलर्ट किया जाता है नागरिकों को बताने की कोशिश की जाती है कि आप सेफ हाउस में पहुंच जाइए। और तीसरा अगर बात की जाए दोस्तों लेयर, तो वो ये तीसरी लेयर सायरन है, जो कि इजराइल के उस एरिया में बसते हुए दिखाई देती है जहां पर अटैक हो सकता है। लेकिन जबकि इस बार ईरान ने हमला किया तो ना ही आयरन डोम रोक पाया और ना ही दूसरा मैसेज आया लोगों के ऐप पर। ये खबरों में बताने की कोशिश की जा रही है कि लोगों को मैसेज तक नहीं मिला कि अटैक होने वाला है, मैसेज आने से पहले ही अटैक हो गया। और तीसरा मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, सायरन भी नहीं बजा। इस तरह से ईरान ने अटैक किया, जिसके बारे में दैनिक भास्कर ने बताने की कोशिश की है। दोस्तों मैं आपको दोस्तों हेडलाइन पढ़ के बताना चाहूंगा दैनिक भास्कर क्या लिखने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने 2 शहरों में, हालांकि 4 शहरों में हमला किया ईरान ने, लेकिन मैं आपको दोस्तों खास बताना चाहूंगा 2 शहरों में हमला करता हुआ ईरान दिखाई दे रहा है। एक हाइफा, एक इजराइल की राजधानी तेल अवीव। और साथ ही साथ हाइफा की बात की जाएगी, यहाँ पर भारत की अगर बात की जाए, अडानी पोर्ट है, तो बहुत ही ज़्यादा भारत के लिए भी ज़रूरी हो जाता है कि ईरान इस एरिया में हमला ना करे। अब हेडलाइन पढ़ लीजिए, इससे आपको पूरा जो खबर है वो समझ में आ जाएगी। हेडलाइन में दैनिक भास्कर बताने की कोशिश कर रहा है, ईरान इजराइल जंग से भास्कर, यानी कि भास्कर के रिपोर्टर इस समय इजराइल के अंदर मौजूद है और साथ ही साथ हर एक अपडेट देते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों से बात की दैनिक भास्कर के रिपोर्टर ने और लोगों ने बताने की कोशिश की। आगे हेडलाइन में क्या लिखा हुआ पढ़ के बता दूं मैं आपको। लोग बोले ना अलर्ट आया ना सायरन बजा, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताने की कोशिश की कि ना अलर्ट आया लोगों के मोबाइल में और ना ही सायरन बजा। इसके आगे दोस्तों, हाइफा में ईरानी मिसाइल से तबाही, आयरन डोम भी फेल। तो ना ही अलर्ट आता हुआ दिखाई दिया लोगों के मोबाइल में और ना ही सायरन बजा, और सीधा सीधा मिसाइल से अटैक होता हुआ हाइफा के अंदर दिखाई दिया, सीधा सीधा इजराइल के अंदर दिखाई दिया। इसके आगे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा
क्या दैनिक भास्कर में बताने की कोशिश की गई है। इजराइल के लोगों का कहना है कि हमास के हमले इतने खतरनाक नहीं होते थे जितने कि ईरान के होते हैं। सायरन की आवाज सुनते ही सब सेफ हाउस में भाग जाते हैं। यानी कि जब इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा था, जंग चल रही थी, या फिर ये कहा जाए जंग नहीं चल रही, क्योंकि इजराइल जैसा एडवांस देश हमास से लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई आर्मी नहीं है, तो जंग तो नहीं कहा जाएगा। गाजा जो खुद कई सालों से कहा जा सकता है एक खुली जेल के तरह से है, वो क्या ही इजराइल से लड़ेगा। इसे जंग का नाम देना पूरी तरीके से कहा जा सकता है वॉर की बेइज्जती कही जाएगी, क्योंकि एक तरफा लड़ाई वॉर नहीं कही जा सकती। तो ऐसे में लोगों ने बताने की कोशिश की कि जब भी हमास अटैक करता था, हमास से मिसाइलें आती थी, तो उस समय इतने ज़्यादा खतरनाक नहीं होता था, जो भी सीन सामने आता हुआ दिखाई दिया, और इतना हमला खतरनाक नहीं होता था। लेकिन अब जबकि ईरान से हमला होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो लोगों को पता है ये हमला काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होगा। लोग इजराइल के अंदर सीधा सेफ हाउस में जाते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों, कहा जा सकता है जो भी ईरान हमला करता हुआ दिखाई दे रहा है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। जो इजराइल पूरी दुनिया भर में बताने की कोशिश करता था कि हमारे पास डिफेंस सिस्टम की बात की जाए सबसे ज़्यादा एडवांस है, उसी का डिफेंस सिस्टम फेल होता हुआ दिखाई देता है। खुद अमेरिकी रिपोर्ट में ये सामने आता हुआ दिखाई दिया कि कैसे 10 से 12 दिन का वक्त बचा हुआ है इजराइल के पास इस वॉर को लेकर। इजराइल के पास मिसाइलें नहीं बची हुई हैं, जो आयरन डोम में इक्विपमेंट्स लगते हैं वो भी इक्विपमेंट्स खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरी तरीके से ईरान ने भी यही बात बताने की कोशिश की कि अब इजराइल के पास ना ही मिसाइलें बची हुई हैं, 10 से 12 दिन की मिसाइलें, और साथ ही साथ प्रोटेक्टिव लेयर भी पूरी तरह से ही खत्म होते हुए दिखाई दे रही। अमेरिकी रिपोर्ट में ये सामने आया, ईरान भी यही बात कह रहा है, और साथ ही साथ खबरों में बताने की कोशिश की गई है कि कैसे इजराइल के अंदर तबाही ईरान की मिसाइलों से मचते हुए दिखाई दे रही है। आपको दोस्तों आगे बताना चाहूँगा, इजराइल ऑफिशियल ऐप होम फ्रंट कमांड 2 तरीके के मैसेज देता हुआ नजर आता है। पहला मैसेज जो है वो अलर्ट का होता है कि आपके एरिया में अटैक हो सकता है। दूसरा मैसेज जो आता है तो इसका मतलब ये होता है कि मिसाइल अटैक होने वाला है, और मिसाइल अटैक से कुछ ही टाइम पहले ये दूसरा मैसेज आता हुआ दिखाई देता है। लेकिन इस बार दूसरा अलर्ट, सेकंड अलर्ट आता हुआ लोगों के मोबाइल पर नहीं दिखाई दिया, और ना ही सायरन बजा। कहा जा सकता है सिस्टम जो है इजराइल का वो ईरान के मिसाइल के सामने पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा है, फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके बारे में दैनिक भास्कर ने बताने की कोशिश की है। फिलहाल मैं चाहूँगा दोस्तों आप किस तरह से देखते हैं ये जो वॉर होते हुए इजराइल और ईरान के बीच में दिखाई दे रही है। एक तरफ ईरान खड़ा हुआ है और दूसरे पाले में इजराइल खड़ा हुआ है, और इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा हुआ है ईरान के खिलाफ। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।